सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो इस वीडियो में पेपर नंबर 10 न्यू सिलेबस का जो कल हुआ था एग्जाम कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग, तो उसका सोल्यूशन मेरे पास है, मैंने बना लिया है। तो देखो लाइन बाय लाइन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। सब सेक्शन वन कॉर्पोरेट अकाउंट में डील करता था, जिसमें चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 15,000, जिसमें से इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 जनवरी 2000 था, और मतलब ओपनिंग इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस और तुम्हारा दिसंबर और क्लोजिंग बैलेंस था 3,000। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हारा 16,000 होगा। क्यों बता देते हैं, 15,000 तो था, इसमें एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं क्या, मतलब कि एडजस्ट इसमें, क्योंकि एक ही चीज़ दिया हुआ इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, पहले तुम लोग को जान लेना होगा। कोई भी चीज़ एडवांस में मिला तो ऑब्वियसली हम इसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। हम किसी चीज़ को एडवांस देते हैं, जैसे कि हम एडवांस दिए तो इंटरेस्ट पेड इन एडवांस वो हम लोग के लिए एसेट है, बट इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस ऑब्वियसली मेरे लिए लायबिलिटी को ही ट्रीट करेंगे, करंट लायबिलिटी को ट्रीट करेंगे, जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 2,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 3,000। तो जो डिफरेंस आता है ना, क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस जो आता है ना, अगर इंक्रीज़ करा, इन शॉर्ट मेरे पास कैश आया है, ठीक है ना, कैश आया है, तो वो 1,000 जो है ऐड हो जाएगा, 15 1 16,000 होगा, ठीक है। अब आते हैं एज पर शेड्यूल 3 ऑब्वियसली जो फाइनेंस कंपनी में है उसका इंटरेस्ट रिसीव ऑब्वियसली उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अ बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कितना प्रोविजन बनाएगा अनसिक्योर पे हमेशा 100% बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपनी विल बी शोन एज नॉन करेंट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ बायबैक, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि बायबैक फुल्ली पेड होता है, पार्टली पेड का बायबैक नहीं होता है, फुल्ली पेड का होता है, तो दोनों लिखा हुआ, मतलब ये कंडीशन नहीं है, तो ये होगा, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स में बात करते हैं। ट्रू फॉल्स पहला है, इनके अनमार्क एप्लीकेशन मीन्स की विच बियर द स्टैम्प, ऑब्वियसली नहीं, अनमार्क मतलब जिसमें स्टैम्प नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 2 नंबर, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासीफाई अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नहीं, ऑपरेटिंग में आता है ना, हम लास्ट में इनकम टैक्स लेस करते हैं, तो इन ऑपरेटिंग में आ गया, तो ये फॉल्स है। तीसरा, प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस, ये ट्रू है, प्रोविजन हम लोग ये पीएल में एक्सपेंस साइड में दिखाते हैं, एक्सपेंस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। इंड ईयर्स 33 डील विद ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, राइट, ये राइट है, और ये होगा तुम्हारा ट्रू, ठीक है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स बात करते हैं। व्हेन शेयर आर इशू एट अ वैल्यू ग्रेटर देन, जब भी फेस वैल्यू से ऊपर में हम लोग शेयर इशू करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इशू एट प्रीमियम, तो प्रीमियम है, ठीक है ना। स्टॉक इन ट्रेड को क्लासीफाई किया गया इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री जैसे कि अगर शेड्यूल 3 देखोगे ना, तो इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है ना, तो इन्वेंट्रीज होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी डू नॉट हैव एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इसका आंसर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा। बोनस पेड अलॉन्ग विथ पॉलिसी अमाउंट विथ टू द पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड रिवर्सनरी बोनस होगा इसका आंसर, ठीक है, रिवर्सनरी बोनस। क्लियर हुआ। अब चलो ऑडिट पे। ऑडिट का पहला है, इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर एवरी अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड ऑफ कैपिटल मिनिमम जो है वो 50 करोड़ हो, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, अ कॉस्ट ऑडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट, अपना कॉस्ट ऑडिटर ना रिपोर्ट अपना सबमिट करता है CRA 3 में सबमिट करता है। CRA 1 में कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, CRA 2 में हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर करते हैं, CRA 3 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है, और CRA 4 में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो कंपनी को देता है, कंपनी उसी को जिस दिन रिपोर्ट मिलता है उसका 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को जमा करता है, तो वो CRA 4 में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर CRA 3 होगा। अब कोई भी क्वेश्चन नंबर 3, एनी कैजुअल वैकेंसी इन अ गवर्नमेंट कंपनी विल बी फिल बाय CAG विद इन कितना डेज, ऑब्वियसली 30 डेज होगा इसका आंसर, ठीक है ना। बी नंबर 30 डेज, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इंक्लूड बोथ कंप्लायंसेस एंड सब्सटैंशियल, मतलब सी होगा बोथ A एंड B। ईच क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट नॉट इन फुल अपॉइंटमेंट कैन बी ऑडिटर ऑफ मोस्ट, इसका होगा कितना, सो इसका आंसर होगा C20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस, इसका आंसर होगा बी, ग्राम परिषद। अब आता है ट्रू फॉल्स। पहला है, कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर ड्यूली फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ट्रू। दूसरा है, एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर ADT 1 में हम लोग थोड़ी ना देते हैं, तो ये फॉल्स है, ADT 2 में रिमूवल होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। तीसरा है, ऑडिट एंगेजमेंट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ ऑडिट ड्यूरिंग विच द ऑडिटर नोटिफाई द क्लाइंट दैट ही हैज एक्सेप्टेड द ऑडिट वर्क, ट्रू। एनालिटिकल प्रोसीड्योर इंक्लूड ट्रेन एनालिसिस, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड, हम लोग मेंटेन, अभी जस्ट ऊपर बोले हम CRA 1 में कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। 2 नंबर हुआ, ऑडिटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इज टू बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। 3 है, अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 25% ऑफ द बोनस ऑफ द प्रॉफिट, 25% का आंसर होगा। और कट ऑफ प्रोसीजर आर जनरली अप्लाई टू ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, TRADING ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन,
ठीक है ना। सारा आंसर राइट है, तो आप लोग चेक कर लो आपको कितना मिला है, ठीक है ना। और डेफिनेटली हर सब्जेक्ट का ही आंसर्स आएगा, तो बस वेट करना, डेली अपडेट होते रहेगा आपको सर, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।